नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका ये 5वां वीडियो होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिकों पर बात की है, जैसे कि भारत के मौलिक नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वो, फिर नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, फिर दोस्तों अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। दोस्तों मौलिक कर्तव्य पहले जब हमारे देश में संविधान बना तब नहीं थे, ये कब आए हैं? ये आए हैं सन 1976 में। इसी के साथ में दोस्तों एक और बात बता देता हूँ बीच में रोकते हुए, कि अगर आप इस चैप्टर के और भी सारे पार्ट्स देखना चाहते हो और साथ में अगर इस पूरे बुक के कोई भी चैप्टर देखना चाहते हो, तो जो ये आपको पेज दिखाई दे रहा है, इस पेज की लिंक पर जाकर के आप क्लिक करो। आपको सभी जो वीडियोज़ हम लोगों के द्वारा बनाई गई हैं वो सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आपको एक ही जगह पर सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाया करेंगी। तो दोस्तों ये जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं ये अधिकारों से अलग हैं, क्योंकि अधिकार अलग होते हैं और कर्तव्य अलग होते हैं। कर्तव्य का मतलब होता है काम, जो नागरिकों को करने हैं, करने पड़ेंगे, ठीक है, उनको करने चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि जब ये मैं मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ा दूंगा तो आपको इस टाइम पर आपको नीति निर्देशक तत्व और साथ में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में जो अंतर है और जो समानता है वो देखने को मिलेंगी। मतलब मैं ये पढ़ाने के बाद में वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में है तो पढ़ाना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में। दोस्तों 1976 में इसे 42वें संशोधन के दौरान जो है जोड़ा गया था। अच्छा, बात करते हैं संशोधन की। 42वें संशोधन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है याद रहेगा हमेशा। क्या होता है संशोधन? जैसे हमारे जो देश का संविधान है दोस्तों, उसमें हर समय समय पर जरूरत पड़ने पर संशोधन किए जाते रहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, भारत का जो संविधान है बहुत ज़्यादा लचीला है और बहुत ज़्यादा कठोर भी है। कठोर का मतलब होता है उसमें संशोधन आसानी से नहीं होते, लचीले का मतलब है जो आवश्यक है वो आसानी से हो जाते हैं। तो ऐसे ही समय समय पर संशोधन किए जाते रहते हैं दोस्तों, जैसी ज़रूरत महसूस होती है उस तरीके से। तो यहाँ पर 42वें संशोधन के दौरान नागरिकों के कुछ कर्तव्य जोड़े गए हैं। कर्तव्य मतलब ऐसे काम जो नागरिकों को करने चाहिए। क्या है ये काम सारे? आइए एक एक करके जानते हैं। बहुत देर से आप लोग इस टॉपिक का वेट कर रहे थे ना, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। आई नो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन से यानी अपने देश के संविधान से, पॉलिटिक्स से प्यार करते होंगे, या जिनको पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी लगती होगी दोस्तों, वो इस वाले टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है जिद्दोजहद कर होंगे। बिकॉज शुरुआत में जब आपको पॉलिटिकल साइंस से जो प्यार होता है, जो उससे हमें जो है लगाव होना शुरू हो जाता है, जो हम उसके रोम रोम में डूब जाते हैं, तो धीमे धीमे ये चीज़ों की जो अवधारणाएं हैं वो हमारे माइंड में स्पष्ट हो ही नहीं पाती हैं। तो हम जल्दी से उन टॉपिकों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मैं आपको आराम से समझाता हूँ। देखो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कैसे हैं? जहाँ एक तरफ कोई अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इस तरीके वाला हाल है यहाँ पे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, जो नीति निर्देशक तत्व हो गया और जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ये दोस्तों दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का पूरक का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर, जहाँ नीति निर्देशक तत्व आपको या देश की सरकार को कुछ कार्यों को करने के लिए जो है बढ़ावा देते हैं। जैसे कि अच्छे अच्छे कार्य करो, अच्छे तरीके से जो है संचालन करो, बसें चलवाओ, राज्य में जो है नीतियाँ लागू करवाओ, बहुत सारे लोगों का भला करो। वहीं पर जो आपके मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये कुछ कार्यों को करने के लिए आपको प्रतिबंधित करते हैं। आप बहुत सारे कार्यों को यहाँ पर खुलेआम नहीं कर सकते, या फिर खुलेआम का मतलब आप कर ही नहीं सकते, वो बैन है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब हो गया, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में जो पहला संबंध निकल के आता है वो ये है कि नीति निर्देशक तत्व जहाँ आपको कुछ कार्यों को करने के लिए बढ़ावा देते हैं, वहीं मौलिक अधिकार जो है आपसे कई सारे कार्यों को करने के लिए प्रतिबंध लगाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें इनके दूसरे जो संबंध की है, तो पहला संबंध तो मैंने पूरक लिख दिया। दूसरा संबंध जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा आसान है। मौलिक अधिकार जो होते हैं ये व्यक्तिगत मिलते हैं। आप इस बात को जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार आपको व्यक्तिगत मिलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति का जो अधिकार है वो पर्टिकुलर रूप से हनन किया जा सकता है। मान लो कि एक फैमिली में 12-15 लोग हैं और उसमें से किसी दो व्यक्ति को या किसी एक व्यक्ति को जो बोलने का अधिकार ना दिया जाए और उसकी समाज में कहीं भी बात ना सुनी जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसका मौलिक अधिकार जो है उसका हनन किया गया, यानी कि वो व्यक्तिगत है। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें दूसरे वाले नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये जो होते हैं ये सामाजिक होते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति पर यानी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो है अप्लाई नहीं किए जा सकते। ये पूरे समाज का हित साधते हैं, पूरे समाज के लिए कार्य करते हैं।
तो दोस्तों यही दो इनके मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध हैं। आप इनको जो है ज़्यादा और डिटेल से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको जो है 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर में यही वाला आंसर लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों अधिकारों में जो अंतर है, अंतर की। सबसे पहला दोस्तों जो अंतर हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं, अगर इनमें से किसी का भी हनन हुआ तो कानून आपके साथ होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कानूनों का जो है इसमें आपको सहयोग मिलेगा, कानूनों नहीं, कानूनी व्यक्तियों का। तो इसमें हम सिंपल भाषा में लिखेंगे कानून का सहयोग जो होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं मौलिक अधिकारों में कानून का सहयोग प्राप्त होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में सहयोग प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको कोई नीति निर्देशक तत्व का फ़ायदा नहीं होता है तो आप उसमें किसी भी कोर्ट में किसी भी केस पे मतलब कोई भी केस वगैरह नहीं कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग दूसरे अंतर की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने संबंध में लिखा था वही वाला अंतर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं दोस्तों ये सामाजिक रूप से जो होते हैं लागू किए जाते हैं, और वहीं पर अगर हम लोग बात करें मौलिक अधिकारों की तो ये व्यक्तिगत रूप से जो है लागू किए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तीसरे नंबर के जो अंतर की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख भी सकते हैं या फिर अगर आप खुद से सोचने बैठे तो आपको जो है ये बात क्लियर हो जाएगी अगर आप पॉलिटिक्स से थोड़ा सा भी प्रेम करने लग गए हैं तो। तीसरा जो अंतर है बड़ा सा वो ये है कि मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हो चुके हैं, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में लिखित हैं, इसीलिए हम लिखेंगे मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हो चुके हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व तो अभी हमको प्राप्त नहीं हुए। यानी कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं, ऐसे कौन कौन से आपको जो है नीति निर्देशक तत्व हैं जो मिलने बाकी हैं, या फिर कह सकते हैं अगर वो मिलेंगे भी तो वो लिखित कब होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो भले वाली हैं। मान लो कि एक समाज में सारे अमीर ज़्यादा रहते हैं तो क्या उनको खाना मिलना चाहिए, क्या सरकार उनको खाना बांटेगी? नहीं ना। लेकिन दूसरे समाज में अगर कहीं पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं तो यार जाहिर सी बात है उनको खाना मिलना चाहिए। तो अगर संवैधानिक रूप से लिख दिया जाए कि भाई खाना बांटो सबको, तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो नहीं जाएगी। जितने भी बहुत ज़्यादा अमीर ज़्यादा लोग हैं उनके लिए उस खाने की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला खाना खा रहे हैं, और वहीं पर किसी गरीब के लिए वो अमृत बन जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ जो है समाज की स्थिति को देखते हुए लागू की जाती है, इसीलिए ये हमें प्राप्त होते हैं मौलिक अधिकार, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमको प्राप्त नहीं होते हैं, बस कुछ समय के लिए लागू किए जा सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो चौथा पॉइंट है ये आपको जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोनों के अंतर में क्या अंतर है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे। जो मौलिक अधिकार है दोस्तों ये राजनीतिक रूप से आपको देश में देखने को मिलते हैं, यानी कि ये राजनीतिक लोकतंत्र जो है देश में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि यहीं पर जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब मुझे आप जो है कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में। लेकिन आई प्रिटी श्योर की जो अगली लाइव वीडियो इस चैप्टर की डाउट वाली होगी उसमें मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा दोनों में क्या अंतर है, लेकिन उससे पहले चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बता दें। और दोस्तों हम लोग इसका जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा बार बार रिपीटेटिव किया गया पॉइंट है, जो कि आप लिख सकते हैं या फिर चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। वो पॉइंट ये है कि ये व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए प्रयोग में होते हैं मौलिक अधिकार, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये समाज के कल्याण के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो आप कहोगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम ही हो गया, मतलब ये और ये, लेकिन यहाँ पर सामाजिक रूप से लागू होते हैं और यहाँ पर समाज के कल्याण के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों में फ़र्क है, ये समाज के कल्याण के लिए लागू होते हैं और जबकि ये व्यक्तिगत रूप से लागू किए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से। तो आई थिंक आपको मौलिक अधिकारों के जो और नीति निर्देशक तत्वों में जो अंतर है और जो संबंध है पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका इस चैप्टर में कोई और भी डाउट है तो आप वो मेरे को कमेंट करके बताना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों एक बात आप बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे वो ये कि अगर आपने पांचों पार्ट देखे या फिर ये वाला वीडियो पूरा भी देखा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये जो आपकी कमेंट है मुझे अगला पार्ट बनाने के लिए, अगला चैप्टर बनाने के लिए मोटिवेट करती है कि मैं अगला चैप्टर बनाऊँ कि नहीं। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे एक कमेंट करके जरूर बता देना भाई कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है, सभी पार्ट देखे कि नहीं वो भी बता देना। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना भाई, प्लीज़ मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।